हेलो एवरीवन। सेवन आइलैंड का फॉर्म निकल चुका है। रिक्वायरमेंट 4000 रैंक आईएमयूसीटी और बिलो होना चाहिए। 70% पीसीएम होना चाहिए। 5% रिलैक्सेशन फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स। नाउ इन दिस वीडियो वी विल सी हाउ टू फिल द फॉर्म। फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है, ध्यान से देखना है आपको वीडियो को। सेवन आइलैंड की वेबसाइट में जाएंगे तो आपको कुछ नहीं, बस यहाँ पे गूगल क्लिक करना है। ठीक है, आपने गूगल पे गए। ठीक है, गूगल पे आपको कुछ नहीं, सेवन आइलैंड मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लिखना है। फर्स्ट में खुल जाएगा सेवन आइलैंड की मैरीटाइम ट्रेनिंग वेबसाइट। ठीक है, ये सेवन आइलैंड मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये खुल गया, इनका होम पेज। ये डिस्क्लेमर है कि उनका इंस्टीट्यूट में एजेंट वेजेंट ये सब का चक्कर नहीं है। जो भी आपका एडमिशन होगा वो मेरिट बेसिस पे होगा सारा, तो ये चीज़ बहुत अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट नोटिस, आई हैव अंडरस्टूड। ये हो गया। यहाँ पे एडमिशन में जाना आपको। ठीक है, एडमिशन पे जाने के बाद में डीएनएस, ठीक है, फेब्रवरी बैच डीएनएस के लिए आप जा रहे हैं तो डीएनएस सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है, आपने डीएनएस सेलेक्ट कर लिया। फिर ये आपको दूसरी पेज पे लेके जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ पे है बैच साइज 80, 12 मंथ्स का, ये सब कुछ आ गया यहाँ पे। हमने ये चीज़ ऑलरेडी देख लिया है। पासपोर्ट मैंडेटरी है, डिस्क्लेमर आ रहा है, ओके कर देना है। पासपोर्ट आप अप्लाई कर दे, अगर अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो ये सब क्राइटेरिया। अब आपको ये अप्लाई नाउ का बटन देख रहे हैं ना, ये अप्लाई नाउ का बटन पे जाना आपको। ठीक है, अप्लाई नाउ क्लिक करना है। यहाँ पे ये सब चीज़ें आ गई। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे अपना नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, स्टेट, ये सब सारे कुछ लिखने हैं। सारे कुछ लिखने के बाद में आई एग्री करना है, रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद में क्या होगा, आपको ईमेल वेरिफिकेशन के लिए लिंक जाएगा आपके ईमेल पे। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी रजिस्टर करके रखा है, हम डायरेक्ट ईमेल पे जाते हैं। ठीक है, अपना अपना नाम लिख देना है। ये देखिए यहाँ पे आ गया, वेरीफाई अकाउंट टू अप्लाई सेवन आइलैंड। ठीक है, ये ऐसे ही आ गया कि कंफर्म योर ईमेल एंड ऑल। तो आप वैलिडेट ईमेल कर देना। ठीक है, वैलिडेट ईमेल करेंगे, वो आपको दूसरी पेज पे लेके जाएगा। ठीक है, अभी क्रेडेंशियल लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, तो क्रेडेंशियल डालेंगे हम लोग। जो क्रेडेंशियल्स है वो डालना है इसमें। एक नॉर्मली आता है डायरेक्टली, लेकिन अभी नहीं आ रहा है इसमें, क्रेडेंशियल के लिए पूछ रहा है। ठीक है, चलिए क्रेडेंशियल्स डाल देते हैं इसमें। क्रेडेंशियल डालने के लिए, ठीक है, चलिए मैं आपको यही बता देता हूँ कि रजिस्टर कैसे करना है, क्रेडेंशियल बाद में डाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप नाम लिख दे। ठीक है, ईमेल एड्रेस, आप अपना ईमेल एड्रेस लिखे। ठीक है, आप अपना ईमेल एड्रेस लिखे, हमारा ईमेल एड्रेस नहीं लिखे। ठीक है, आपको अपना फ़ोन नंबर लिखना है यहाँ पे, जो भी आपका फ़ोन नंबर है। यहाँ पे सारे डिटेल्स फिल करना है आपको ध्यान से। ठीक है, तो आपने जब लॉगिन कर लेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे सेवन आइलैंड प्रोग्राम डिटेल, पेरेंट्स डिटेल, एड्रेस डिटेल, एजुकेशन डिटेल्स, जो भी है आपको यहाँ पे सब भरना है। फॉर एग्जांपल मैं किसी का भी नाम ले लेता हूँ, मिस्टर मिस्टर विशाल। ठीक है, एक बार ऐसे ही किसी का नाम, और ये जस्ट टेम्पररी। डेट ऑफ बर्थ किसी का ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 2005 ले लेता हूँ, जून 15। ओके, 20 इयर्स का है। ओके, एंड सेलेक्ट सम पेरेंट्स, मेल। ओके, मेल हो गया। जेंडर सेलेक्ट कर ले आप, जेंडर मेल। ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। मैरिड नहीं होना है आपको, सिंगल है। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ डाल दीजिए आप, कुछ भी डाल दीजिए। एक बार मैं ऐसे ही फॉर्म फिल करना हूँ। नेशनैलिटी आपका इंडियन हो जाएगा। ठीक है, पासपोर्ट है नहीं है तो आपको पासपोर्ट नहीं है तो नो लिखे, है तो यस लिखे। ठीक है, उसका अगर आप पासपोर्ट है तो यहाँ पे आपको रजिस्टर नंबर मेंशन करना है, करके फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, आप नेक्स्ट करेंगे तो फिर ये नेक्स्ट में चला जाएगा। नेशनैलिटी आई थिंक मिस हो गया। ओके, ठीक है, नेशनैलिटी आने के बाद में इंडियन है तो आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डाले डाले बिना वो नहीं लेगा, तो जो भी आपका नंबर है, जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है तो पैन कार्ड डालें।
जो भी आपका नंबर है वो डाले। यहाँ पे मैं ऐसे रेंडमली डाल दे रहा हूँ। जनरल कास्ट है, जनरल कास्ट आपको सेलेक्ट करना है। सारे कुछ सेलेक्ट करने हैं आपको। मदर टंग हिंदी है, बंगाली है, पासपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको सब कुछ डालना है फर्स्ट पेज में, ठीक है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। जब नेक्स्ट करने जाएंगे तो इसमें नेक्स्ट पेज में चला जाएगा ये। आई थिंक टोटल 6 पेज का फॉर्म है। ध्यान से भरना, आपको मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले आप पहले फॉर्म को देखे, मिस्टेक कर देंगे तो रिजेक्शन में चल जाएंगे। फादर्स नेम लिखना है, ठीक है। फादर्स नेम में आप कुछ भी लिख लीजिए यहाँ पे, जो आपके फादर्स के नेम हैं वो लिख लीजिए कुछ भी। फिर फादर का मोबाइल नंबर लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे फादर का ईमेल एड्रेस लिखना है। फादर के ऑक्यूपेशन लिखने हैं आपको, अगर आपके फादर क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी है सब कुछ यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको फिल करना है। अगर आप फिल नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। देखिए अभी मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, क्या मैं बढ़ पाऊँगा आगे? ये देखिए, ये देखिए रेड आ गया, रेड। तो कुछ ना कुछ मेरे को डालना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं आगे प्रोसीड नहीं हो सकता हूँ। आगे प्रोसीड नहीं होगा तो मैं आपको कैसे दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं एक बार टेम्पररी यहीं डाल रहा हूँ, सबमिट नहीं करूँगा मैं। और यहाँ पे आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम कुछ भी डाल दे अपना। मदर का मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस में स्टार नहीं मार्क है तो मैं उसको नहीं लिखूँगा। फैमिली एनुअल इनकम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये आपको एग्जैक्ट डालना है। फैमिली इनकम, अगर आपके पेरेंट्स कोई रिटायर्ड है तो उनके पेंशन जो आते हैं वो मेंशन करें, लेकिन जो भी है फैमिली इनकम आपको मेंशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप एज मच एज एक्यूरेट मेंशन करें, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, ठीक है। एड्रेस कैसा है, मेरा रांची का एड्रेस है तो मैंने रांची का लिख दिया है। तो आपको कुछ भी चीज़ यहाँ पे लिख देना है, अपना एड्रेस का स्ट्रीट नेम, फ्लैट नेम, एड्रेस पूरा पिन कोड के साथ में आप डाल दें यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी आपका सब कुछ है, परमानेंट एड्रेस सेम एज द कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम। अगर सेम नहीं है तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करके फिर परमानेंट एड्रेस आप लिखे। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गया। फॉर्म्स में इतनी चीज़ें हमने भर ली। ध्यान रखें सिम्स का, सॉरी, 7 आइलैंड का फॉर्म आप तभी भर सकते हैं जब आपका IMUCT रैंक 4000 से नीचे है, ठीक है। फिर यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स डालना है आपको, स्कूल का नेम डालना है आपको, बोर्ड सेलेक्ट करना है, ठीक है। देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, NIOS, अगर आप NIOS बोर्ड से है, 70% PCM से ऊपर है, 4000 रैंक से नीचे है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ऑप्शन आ रहा है 7 आइलैंड में, NIOS वाले भी भर सकते हैं, ठीक है। और ईयर ऑफ पासिंग, ईयर ऑफ पासिंग आप सेलेक्ट कर ले। कभी आपने 10th पास किया 2023 में, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिर वहाँ पे बताना पड़ेगा अपना 10th का। मार्किंग स्कीम पे कैसा था, परसेंटेज में था, CGPA में था, अगर परसेंटेज था तो परसेंटेज लिखे, CGPA था तो CGPA लिखे, जैसा भी आपका मार्क्स था वैसा आप लिखे, ठीक है। तो इंग्लिश में 10th में मार्क्स कितने थे वो चीज़ मेंशन करना पड़ेगा आपको। अगर 87 था तो 87 लिखे। मार्क्स ऑब्टेंड के, तो ऐसे करके आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। मैक्सिमम मार्क्स में ऑलवेज 100 ही मार्क्स का पेपर आता है, अगर कम मार्क्स का आपका पेपर आया होगा तो कम लिखे, लेकिन ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है। अभी 10th का हो गया। आफ्टर 10th क्वालिफिकेशन आपने क्या किया है, 10th किया है या डिप्लोमा किया है। अगर आपने 12th किया है तो आप 12th में सेलेक्ट करें, डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा सेलेक्ट करें। आपको उस हिसाब से ये डिटेल्स पूछेंगे। 12th में आपका जो है, ये देखिए यहाँ पे स्कूल का नेम लिखना है आपको। तो आपका जो स्कूल का सर्टिफिकेट में नाम है वो लिखेंगे आप, ओके। आप जो आपने चूज़ किया है सेलेक्ट करना है आपको, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, फिर पासिंग ईयर लिखना है। डिक्लेयर्ड हो गया है आपका रिज़ल्ट, अगर अवेटिंग में है, इम्प्रूवमेंट दिया है तो बात अलग है। मार्किंग स्कीम, परसेंटेज, एंड देन फॉर्म आपका टोटल में कितना मार्क्स आया, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे मार्क्स डालना है। सब्जेक्ट वाइज आपको बहुत ध्यान रखना है। आज एक लड़के का मैसेज आया मुझे कि सर मैंने गलती कर दिया सेम्स के फॉर्म्स में, तो मैं क्या करूँ। तो अभी आपने गलती कर दिया, आपको एक एक चीज़ ध्यान देके भरना है। मोबाइल से अवॉइड करें भरना, आप लैपटॉप से भरे या कोई कैफ़े में जाके भरे। मोबाइल में चांसेस होते हैं मिस्टेक्स के ज़्यादा,
इसीलिए आप मोबाइल से अवॉइड करें भरना, ठीक है। अगर भरने में कुछ दिक्कत हो रहा है हमसे पूछे, हम आपको गाइड करेंगे, लेकिन गलत नहीं भरना है बिल्कुल भी आपको। गलत फॉर्म भरना मतलब इज इक्वल टू रिजेक्शन। इंग्लिश का भी मार्क्स यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए आप इंग्लिश का भी आपको 50% से ऊपर लाना है, तो सब कुछ आपको यहाँ पे एक्यूरेटली भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही रैंडमली भर लिया। अगर आपने कोई आईटीआई किया है तो आईटीआई डिटेल्स डालें, आईएमयूसीटी का रैंक डालना है, ठीक है। और ये अंडर ग्रेजुएट के लिए है। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपने कोई काम किया है कम तो वर्क एक्सपीरियंस डाले, अदरवाइज नो, ठीक है। और आई गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट सेवन आइलैंड मैरीटाइम इंस्टीट्यूट फ्रॉम, कहाँ से आपको मिला है, तो वेबसाइट से इंफॉर्मेशन मिला है, ठीक है। अभी आप इसको नेक्स्ट कर दें। इतनी चीज़ें आपको भरनी कंपलसरी है, ठीक है। बड़ा फॉर्म है, टायर्ड नहीं होना है, ध्यान से भरना है, एक एक चीज़ को पहले परखे फिर उसके बाद ही फॉर्म भरे, ठीक है। और प्लीज़ इंश्योर दैट डॉक्यूमेंट द सैंपल स्पेसिमेन प्रोवाइडेड, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे पासपोर्ट का सैंपल है, फोटो एंड सिग्नेचर का सैंपल गाइडलाइंस है, ठीक है। पासपोर्ट कैसे डालना है देखिए, आप सैंपल में लिखा हुआ है यहाँ पे। आइए देख लेते हैं कैसा सैंपल है पासपोर्ट का। ये देखिए आपको फर्स्ट पेज डालना है पहले, ठीक है। ये किसी का पासपोर्ट है, फर्स्ट पेज डालना है। फिर फर्स्ट पेज के बाद में आपको ये डालना है सेकंड पेज, जहाँ पे आपकी फ़ोटो लगी हुई है। कोई कोई लोग क्या होता है कि फर्स्ट पेज जहाँ पे वो गणराज्य, भारतीय गणराज्य लिखा हुआ, वो चीज़ नहीं अपलोड करते, बट दिस इज़ वेरी रॉन्ग। पासपोर्ट का आपको फर्स्ट पेज स्कैन करके डालना है, ये सेकंड पेज हो गया। एंड देन योर लास्ट पेज वेयर एड्रेस इज रिटन, ठीक है। तो आपको ध्यान नहीं देना है, टोटल 3 पेजेस के पासपोर्ट स्कैन करके आपको डालने हैं, तो इसमें मिस्टेक नहीं करना है। मिस्टेक इज़ इक्वल टू रिजेक्शन। तो ये वाला चीज़ क्लियर हो गया। अभी हम लोग देखेंगे कि स्पेसिमेन फ़ोटो एंड सिग्नेचर गाइडलाइंस भी क्या है। स्पेसिमेन फ़ोटो एंड सिग्नेचर गाइडलाइंस भी हम लोग देखेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे कोई भी माइंड में कि कैसे है। ये देखिए, डोंट, ऐसा जो आप फोटो किए, पेपर में लिख लिए, साइन कर दिए, फोटो खींच लिए, ऐसा गंदा वाला ये नहीं चलेगा। आपको जो भी करना है वो क्लियर करना है, स्कैन कॉपी या फिर उसको फिल्टर कर लेना है। पीछे बैकग्राउंड ऐसा पीला पीला नहीं होना चाहिए, जैसे ही फोटो खींच दिए डाल दिया, ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएंगे। जो भी आपका है ऐसा क्लियर फोटो होना चाहिए, ठीक है। वाइट बैकग्राउंड में, ऐसा ब्लरिश बैकग्राउंड या फिर मोबाइल वाला नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर स्कैन करके डालना है, ठीक है। फिर जो आपका फ़ोटो है वो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। ब्लू बैकग्राउंड ये सब नहीं है। डू नॉट अपलोड स्कैन फ़ोटो, स्कैन फ़ोटो भी नहीं चलेगा आपको। वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, ठीक है। 70% फेस होना चाहिए, 70% फेस और वाइट बैकग्राउंड। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, नहीं नज़र आ रहा है तो वापस देखें, यहाँ पे साफ साफ लिखा है वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, 70% फेस होना चाहिए, और फिर आप अपलोड करें। स्टूडियो में जाके बोलिए उनको कि भैया हमको वाइट बैकग्राउंड में और 70% फेस के साथ में चाहिए फ़ोटो, फिर आपको वो फ़ोटोज़ देंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए सैंपल यहाँ पे इस टाइप से है, ठीक है। ओके। एंड प्लेन शर्ट कोट नॉट चेक्ड एंड शोइंग 70% ऑफ एरिया, ठीक है। प्लेन शर्ट, शर्ट में खिंचाना है शर्ट में खिंचाइए, कोट में खिंचाना है कोट में खिंचाइए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो ये हो गया फ़ोटो एंड इमेज रिक्वायरमेंट। ध्यान से आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। अभी हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कर लिया है। ये वाला तो फिल कर लिया था हमने, वो डबल चला गया, डबल बैक क्लिक हो गया गलती से। कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं, तुरंत चले जाएंगे। तो फॉर्म जो है, इस बार कंपटीशन थोड़ा था ज़्यादा, तो आई होप सिलेक्शन तो होना चाहिए इसमें। अगर आपके पास में इंफॉर्मेशन नहीं है कि सेवन आइलैंड की तैयारी कैसे करनी है, तो हमसे पूछे, हम आपको गाइड करेंगे सेवन आइलैंड की तैयारी के बाद में। तो अब आ गए हैं डॉक्यूमेंट सैंपल के बारे में। अब यहाँ पे सैंपल अपलोड करना है, ठीक है। स्टूडेंट फ़ोटो हुआ, स्टूडेंट फ़ोटो, 10th मार्कशीट, IMUCT रैंक सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, 12th मार्कशीट, ये सब सारे कुछ आपको अपडेट करने हैं, ठीक है। ये अपडेट करने के बाद में फिर आपको नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं। बस कोई बात नहीं, आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फिर इसके बाद में हम कहाँ चल जाएंगे। ये देखिए, हम ऑलमोस्ट फाइनल स्टेप में भर दिया, एड्रेस डाल दिया हमने, एजुकेशनल पर्सनल डिटेल डाल दिया, एजुकेशनल डिटेल डाल दिया। यहाँ ये स्टेप जो है वो अपलोड डॉक्यूमेंट्स का स्टेप है। एक बार डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया फिर डिक्लेरेशन है। फिर डिक्लेरेशन करने के बाद में आप क्या करेंगे, आप पेमेंट में जाएंगे, ठीक है। पेमेंट में जाएंगे, आप पेमेंट कर देंगे तो फिर
हो जाएगा। मैं देखता हूँ अगर यहाँ पे ले लेता है तो मैं ट्राई करता हूँ, अगर ये एक्सेप्ट कर लिया तो हम डाल देंगे कुछ भी, और नहीं एक्सेप्ट कर रहा है तो फिर हम छोड़ देंगे उसको। ओके, ट्राई करते एक बार, अगर ले लेता है तो मैं वो भी चीज़ दिखा दूंगा आपको। तो यहाँ पे आपको सब कुछ सैंपल के बेसिस पे आपको ऐड करना है। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट अच्छे से स्कैन होनी चाहिए। अगर आपकी अच्छे से स्कैन नहीं है तो आप कोई भी दुकान में जाके स्कैन करवाए, ठीक है, मैंडेटरी फील्ड है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ओके, तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे भर ली, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ मेंशन द रीज़न फॉर द सेम। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप यहाँ पे मेंशन करें। अगर आपके पास में पासपोर्ट नहीं है तो आप पासपोर्ट मेंशन करें कि हमने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, अभी हमारे पास में पासपोर्ट नहीं है। फिर आपके पास में यहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह सब आपने डाल देना है अच्छे से। ये मैंने एक सैंपल ऐसे ही अपलोड कर दिया है आपको जस्ट दिखाने के लिए। ये नेक्स्ट कर देंगे। तो ये ओके, तो ये फाइनल पे हमने बोला था कि चलिए आप खुद से कर लीजिएगा, लेकिन मैंने अपलोड किया एक सैंपल में और ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया, आई एग्री करना है। यहाँ पे नाम जो मैंने डाला था यहाँ पे करके आपको यहाँ पे ही सब कुछ ऐसा डालना है, ठीक है। फिर प्रीव्यू और एप्लीकेशन फ़ी। अब आपको एप्लीकेशन फ़ी में जाना है, ठीक है। अब एप्लीकेशन फ़ी में जाएंगे तो ये फॉर्म हमने फिल कर लिया। अब आपको ये पेमेंट गेटवे के तरफ आपको खींच जाएगा। कितना एप्लीकेशन फॉर्म फीस है? 900 रुपया, ठीक है। तो ये हमारा आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। 923 रुपीज़ लगेगा आपको, जितने भी फ़ीस है एडिशनल चार्जेस। टोटल 923 इज़ द पेमेंट गेटवे चार्ज। तो आपको ये वाला पेमेंट लगेगा, ठीक है। तो ये है ट्रांजैक्शन समरी। आई होप पेमेंट करने के बाद में आपको क्लियर हो जाएगा, आपको कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगा। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स एंड आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि मैंने शुरू से लेकर रजिस्टर से लेकर पूरा पेमेंट तक आपको बताया है कि कैसे है प्रोसेस। अगर आपके 4000 रैंक से नीचे है, 70% पीसीएम में है, सिम्स सॉरी समुद्रा के बारे में आप सॉरी समुद्रा नहीं, 7 आइलैंड, यस 7 आइलैंड के बारे में आप जानकारी चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमसे we are conducting online classes for the sponsorship for the 7 islands at the cost of 3000 rupees with me। ओके, मैं और मेरी टीम आपको तैयारी करवाएंगे विथ गारंटेड सिलेक्शन टाइप प्रोसेस। आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा तभी गारंटेड होगा, खाली मेरे मेहनत से तो गारंटेड नहीं होने वाला है। बट हम आपको ऐसा तैयारी करवाएंगे जिसमें आपका सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। अगर आप हमारे साथ में ऑफलाइन में स्पॉन्सरशिप का तैयारी करना चाहते हैं देन वी आर गिविंग यू 100% गारंटी और 50% ऑफ योर फीस रिफंड, ठीक है। ऑफलाइन हमारा रांची में है अवेलेबल खाली। अगर ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। टेक केयर, बाय, स्टे ऑफ।